नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए हनुमान जी का एक नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम बात करते हैं 11 डेज़ हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। इस संकल्प की अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है। 11 दिन का भी आप ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिनों का भी ले सकते हैं, 21 दिनों का भी ले सकती हैं, ये आपके ऊपर है। आप कितने दिन का संकल्प का जो पूरी तरह से पालन कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ 11 दिन संकल्प के बारे में, यानी 11 दिन जो हनुमान चालीसा का जो संकल्प लिया जाता है, कैसे आप ले सकती हैं और क्या इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। लेकिन संकल्प अगर आप ले लेती हो और इस जैसे ही इस व्रत का पालन करने लगते हैं, यानी इस संकल्प का जैसे पालन करने लगती हैं, बहुत सारे लोग जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों का संकल्प पूरा नहीं हो पाता है और कुछ ही लोगों का जो संकल्प है पूरा होता है। शायद उनके संकल्प में कुछ त्रुटि होता है या फिर संकल्प में कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से उनका संकल्प पूरा नहीं हो पाता है। और जिनका कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों में 10 में से 2 लोग ही वो लोग होते हैं जिनका संकल्प पूरा होता है और हनुमान जी खुद चाहते हैं कि इनका संकल्प पूरा हो। संकल्प आपको कैसे लेना है, किस दिन से लेना है और संकल्प लेते वक़्त कौन-सी गलती आपको नहीं करना है। साथ ही मैं आपको वीडियो दूँगी संकल्प लेते वक़्त कि कैसे संकल्प आप ले सकती हैं और संकल्प के आखिरी दिन आपको क्या-क्या करना है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक भी करें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो बात करते हैं इस 11 दिन संकल्प के बारे में। आप संकल्प किसी भी कितने भी दिन का रख सकते हैं, 3 दिन का भी रख सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जैसे कि 11 दिन का, तो आपका जो संकल्प है वो मंगलवार से स्टार्ट करें, शुक्ल पक्ष से आपको स्टार्ट करना है। मंगलवार का दिन होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के समय होना चाहिए और इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और कोशिश करें कि एक ही टाइम फिक्स रखें। यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है 3:30 से लेके 5:30। बहुत सारे लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी नहीं जानते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 4:30 से 5:30, कुछ लोगों को ऐसा लगता है 4 से 6। बिल्कुल नहीं, 3:30 से 5:30 का जो समय, यानी ये 2 घंटे का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय उठकर आप कोई भी संकल्प लेती हैं, कोई भी कार्य करती हैं, वो कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध होता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, साफ-सुथरा वस्त्र पहनना है और हनुमान जी की तस्वीर रखना है। घर में जो भी पूजा मंदिर में आपका तस्वीर होगा, हनुमान जी का तस्वीर जो है वो सामने रखें। साथ ही देशी घी का आपको दीपक जलाना है और प्रसाद के रूप में आप ज़रूर कुछ न कुछ फल-फूल या फिर मिठाई कुछ भी होगा, साथ में एक तुलसी की पत्तियाँ भी ज़रूर रखें। साथ ही आपको आसन बिछा लेना है। सबसे पहले तो आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। आसन बिछाकर आपको उसी पर विराजमान होकर भगवान जी के समक्ष आपको संकल्प लेना है और 11 बार जो है वो संकल्प आप, यानी चालीसा जो है वो पढ़ना है। हनुमान चालीसा का एक-एक वर्ड बहुत ही पावरफुल होता है और इस संकल्प को कहा जाए कि कंप्लीट करने के बाद ही आपको उठना है। ऐसा नहीं कि संकल्प ले लिए हैं, 2-3 चालीसा आप पढ़ें, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको बीच में उठ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से, क्योंकि आपको खुद ही इसलिए फिज़िकली, मेंटली हर तरीके से तैयार रहना है कि हाँ, इतने टाइम से इतने टाइम तक हनुमान चालीसा का जो बुक है वो पढ़ना है और 11 बार आपको पढ़ना है। 1, 2, 3, 4 बार नहीं, 11 बार आपको संकल्प लेके पढ़ना है और ध्यान से कि कोई गड़बड़ ना हो। आपको काउंटिंग में भी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। साथ ही तुलसीदास का नाम की जगह जो है, हनुमान जी का जब हम लोग लेते हैं, पाठ करते हैं चालीसा का, तो तुलसी जी का जो नाम है उसकी जगह आपको अपना नाम, आपका नाम जो भी है उस नाम को रखना है, तुलसी जी का नाम आपको नहीं रखना है। और सेम टाइम पर अगर आप पूजा करती हैं, संकल्प करती हैं और संकल्प के बाद इस चालीसा को पढ़ती हैं, सेम समय पे ब्रह्म मुहूर्त हो या फिर 9 बजे के बाद हो, तो इसमें एक एनर्जी हाई हो जाता है, क्योंकि वो जो समय होता है फिक्स होता है। भगवान को भी पता है कि हाँ, इसी समय पे हमारे भक्त जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रतिदिन जब आप करने लगते हैं तो वो समय का भगवान भी इंतज़ार करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी 3 बजे उठे, कभी 5 बजे उठे, कभी 7 बजे उठे, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म मुहूर्त। शाम को करना चाहती हैं, शाम को करें। यानी आपको सुबह कर लेना है या फिर रात में करना है, पूरे दिन आपको नहीं करना है। कहा जाता है कि हनुमान जी जो होते हैं, इस पूरे दिन जो अपने श्री राम के जो पूजा पाठ करते हैं या फिर उन्हीं के भक्ति में लीन रहते हैं। तो सुबह और शाम भगवान जो होते हैं, हनुमान जी जो होते हैं, फ्री होते हैं, आपके सारे संकल्प जो है पूरा होगा। तो ध्यान रखें, ठीक है? 11वें दिन, यानी 11वें दिन भी 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का जब पाठ कंप्लीट होता है तो आपको बजरंग बाण का पाठ 1 बार करना है। कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ अगर आप करती हैं तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपका इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं और किसी न किसी रूप में आकर आपका ये संकल्प जो है पूरा हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ ध्यान रखना है कुछ ऐसी बातों का। सबसे पहले तो संकल्प अगर आप लेती हैं, ध्यान रखें कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच आपको किसी भी तरह का रिलेशन में नहीं रहना है। तामसिक भोजन आपको नहीं खाना है, लहसुन प्याज तक आपको नहीं खाना।
यानी नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, साथ ही लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, घर में किसी भी तरह से आपको चिल्लाना नहीं, बच्चों को भी नहीं चिल्लाना, मुँह से अपशब्द नहीं बोलना। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जैसे हनुमान जी है, अपने आप को उसी तरीके से आपको बनाना है, यानी पूरी तरीके से शुद्ध रहना है, मन से, चित्त से, हर तरीके से, और किसी भी तरह का आपको रिलेशन वगैरह नहीं बनाना है। तो यहाँ बता दूँ कि एक तो संकल्प पूरा नहीं होता। अगर आपका ये संकल्प पूरा हो जाता है और उसके बाद 11वें दिन 11 बार आपका हनुमान चालीसा कर लेती हैं, बजरंग बाण कर लेती हैं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जिस संकल्प से आपने ये स्टार्ट किया था और वो संकल्प आपका जल्द से जल्द पूरा हो जाए। 101% दावे के साथ है कि आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये संकल्प तो पूरा होता नहीं है, बीच में कहीं न कहीं त्रुटि, बीच में कहीं न कहीं आपको कहा जाए तो इसको टूटने का डर रहता है, इस संकल्प को टूटने का डर रहता है। अगर संकल्प पूरा हो गया तो समझ ले कि आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए ये संकल्प आपने लिया है, वो स्वयं आके भगवान आपका जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। आप करके देखें, बहुत ही पावरफुल है। 11 दिन का भी कर सकते हैं आप, चाहे तो 3 दिन का भी कर सकते हैं आप, चाहे तो 21 दिनों का भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।